बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.9 जो कि बुक में पेज नंबर 262 पर मौजूद है। और 10.9 जो है वो ताल्लुक़ रखता है कंग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर से। सो चलते हैं और सीखते हैं कि कंग्रुएंट और सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कंग्रुएंट फिगर आमतौर पर हमारे साथ वो फिगर होता है जो शेप और साइज़ दोनों में हमारे साथ बराबर हो, तो उसको हम कंग्रुएंट फिगर कहते हैं। लेट अस सपोज जैसे कि 2 स्पून को आप ले लें। ठीक है, सो ये लेंथ में और शेप में दोनों मतलब वो बराबर है, तो ये एक दूसरे के कंग्रुएंट है। इसी तरह से आप अगर अलमारी के 2 दरवाज़ों को ले लें तो वो भी कंग्रुएंट है, क्योंकि ये लेंथ में, ठीक है, और एंगल में ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक में भी लिखा है कि वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट इन डेली लाइफ दैट लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जैसा कि आप पंखे के परों को देखें। द 2 डोर्स ऑफ द कपबोर्ड, अलमारी के 2 दरवाज़ों को देखें। 2 स्पून, आप मतलब 2 स्पून को आप देखें। ठीक है, तो ये तमाम हमारे साथ जो है वो एक दूसरे के कंग्रुएंट है। नोट इट डाउन में भी लिखा है एंगल एंड साइड्स ऑफ कंग्रुएंट फिगर आर द सेम, कि मतलब कि इसके एंगल और साइड दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 2 रेक्टेंगल दी गए हैं, और अगर आप देखें तो इन रेक्टेंगल्स के जो साइड्स है और जो एंगल्स है ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर एक दूसरे के कंग्रुएंट है। ठीक है, लेट अस सपोज एम जे जो है वो साइड एस पी के बराबर है लेंथ में। इसी तरह से जे के वो बराबर है पी क्यू के एल वो बराबर है क्यू आर के, और एम एल जो है वो बराबर है एस आर के। और इसी तरह से एंगल एम जो है वो बराबर है एंगल एस का, जे बराबर है एंगल पी का, एंगल के बराबर है एंगल क्यू का, एंगल एल बराबर है एंगल आर का। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं। यहाँ पर लिखा है कि कंग्रुएंट कम फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर है विच मीन्स टू एग्री और करस्पॉन्ड विद द सिंबल ऑफ कंग्रुएंस इज दिस। ये वाला सिंबल यूज़ होता है जब 2 शेप एक दूसरे के कंग्रुएंट हो, तो आप ये वाला शेप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो है इस शेप से मुराद है कि ये दोनों सेम शेप के हैं, और इस इक्वल टू से मुराद है कि ये दोनों सेम साइज़ के हैं। ठीक है, तो ये सिंबल इसके लिए यूज़ होता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल बुक, अच्छा इसी तरह से अगर आप इन शेप्स को देखें, इस सर्कल को, तो ये सर्कल जो है ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो भी है 4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इन 2 लाइंस को देखें तो ए बी और सी डी जो लाइन है ये एक दूसरे के कंग्रुएंट है, क्योंकि ये लेंथ में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और एंगल भी इन दोनों का जो है वो है 0 डिग्री, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह से अगर आप इन एंगल को देखें तो ये एंगल भी हमारे साथ 110 डिग्री है, और ये एंगल भी 110 डिग्री है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कंग्रुएंट है। ठीक है, और इसी तरह से एम एन और एम एल जो लाइन है ये बराबर है बी सी और ए बी के, तो लेंथ में भी ये बराबर है और एंगल भी ये बराबर है, तो इस वजह से ये एक दूसरे के कंग्रुएंट है। इसके बाद हम सिमिलर फिगर का को डिस्कस करते हैं कि सिमिलर फिगर हमारे साथ क्या होता है। सिमिलर शेप हमारे साथ वो शेप होते हैं जो लेंथ में, मतलब उसमें वो डिफरेंस होता है, लेकिन एंगल्स में बराबर होते हैं। जिसी तरह से अगर आप इन दोनों शेप को देखें तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इसमें फ़र्क है, लेकिन एंगल इसके बराबर है, तो ये दूसरे के सिमिलर शेप है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इन दोनों शेप्स को देखें तो इसका लेंथ और इसका लेंथ इसमें फ़र्क है, लेकिन एंगल ये बराबर है। एंगल ए बराबर है एंगल एल का, एंगल बी बराबर है एंगल एम का, एंगल सी बराबर है एंगल एन का, और एंगल डी बराबर है एंगल ओ का। लेकिन अगर आप ए डी साइड को देखें तो वो लेंथ में एल ओ से ज़्यादा है। इसी तरह ए बी को अगर आप देखें ये एल एम से ज़्यादा है, बी सी को अगर आप देखें ये एम एन से ज़्यादा है, और ओ एन को अगर आप देखें तो ये डी सी से ज़्यादा है। तो मतलब सिमिलर शेप में जो है लेंथ में उसमें वो डिफरेंस होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल में एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अगर 2 शेप आप एक दूसरे के सिमिलर हो तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर शेप की, तो वो भी बुक में दी गए हैं। देखिए, 2 फिगर आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर इनके एंगल्स वो एक दूसरे के बराबर हो तो इसको हम सिमिलर शेप कहते हैं। सेकंड नंबर पर है द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन द रेशो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। ठीक है, इनके जो साइड्स है तो इनके दरमियान रेशो वो एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इसका, चलो इसका बात करते हैं कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ द गिवन फिगर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल, जैसे कि मैंने अभी बताया, एंगल ए एंगल एल के बराबर है, एंगल बी एंगल एम के बराबर है, एंगल सी एंगल एन के बराबर है, एंगल डी एंगल ओ के बराबर है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही है। ऑल साइड ऑफ द फिगर आर इन प्रोपोर्शन टू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फिगर बी।
अच्छा, अगर आप ए डिवाइड बाई बी ए बी डिवाइड बाई एल एम करें, ठीक है, सो इससे जो रेशो आएगा वो इससे भी आएगा, वो इससे भी आएगा और वो इससे भी आएगा। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ कि ए बी साइड वो हमारे साथ है 12, ठीक है, सो 12 डिवाइड बाई एल एम 4 है, ठीक है, सो 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4 इससे 3 आता है। इसी तरह से बी सी डिवाइड बाई एम एन, सो बी सी हमारे साथ है 9, सो 9 डिवाइड बाई एम एन वो 3 है, सो 9 डिवाइड बाई 3 इसी भी 3 आता है। इसी तरह से सी डी डिवाइड बाई एन ओ, सी डी हमारे साथ है 6, ठीक है, और जो है एन ओ तो वो हमारे साथ है 2, ठीक है, सो 6 डिवाइड बाई 2 इसी भी 3 आता है। और इसी तरह से डी ए डिवाइड बाई ओ एल, मतलब डी ए हमारे साथ है 9, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, सो इसी भी 3 आता है। तो अगर आप इन तमाम के रेशो को देखें तो इनसे एक ही नंबर आता है और वो है 3, ठीक है। सो ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे साथ जो साइड्स का जो रेशो अगर आप मालूम करना चाहें तो ये हमारे साथ बराबर होगा, ठीक है, और एंगल भी बराबर होगा, तो इसको हम सिमिलर शेप कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी समझ आ गई होगी, इसमें कुछ और वो नहीं है। चलते एक्सरसाइज की जानिब, एक्सरसाइज नंबर 10.9, और इसमें फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है टेक द पेयर ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सर्कल द पेयर ऑफ स्मॉलर फिगर, सिमिलर फिगर, सॉरी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है इस पर आप टिक लगाए और जो सिमिलर फिगर है उसको आप सर्कल करें। तो जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होते हैं जो शेप और साइड और एंगल और साइड दोनों में बराबर होते हैं, और सिमिलर फिगर वो होते हैं जो साइज़ में उसमें वो डिफरेंस होता है लेकिन एंगल बराबर होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिमिलर शेप फिगर जो है उसको सर्कल करेंगे, तो ये हमारे साथ है सिमिलर, और ये हमारे साथ है कैंगोरेंट, क्योंकि इसका एंगल और शेप जो साइज़ है वो दोनों बराबर है। इसी तरह से अगर आप बी को देखें, बी तो हो गया, सी को देखें, ठीक है, सो सी में ये एक दूसरे के जो है सिमिलर है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो बराबर है लेकिन इसके जो साइज़ है वो बराबर नहीं है। ये एक दूसरे के जो है कैंगोरेंट है क्योंकि एंगल भी बराबर है और साइज़ भी बराबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका वो करें तो ये हमारे साथ एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। ये एक दूसरे के कैंगोरेंट है क्योंकि ये एंगल और साइज़ दोनों में बराबर है। ये एक दूसरे के सिमिलर है, सॉरी, ये हमारे साथ कैंगोरेंट है, तो इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ जो है ये सिमिलर है, ठीक है, सो इसको भी हम इंसर्कल करेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये भी एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसको भी हम इंसर्कल करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये भी 42 है, ये भी एंगल तो बराबर है लेकिन ये साइज़ को देखें ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इस वजह से मैं इसको इंसर्कल करता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ सिमिलर फिगर है। अच्छा, अगर जे को देखें तो जे में ए बी वो है 4 सेंटीमीटर, सी डी वो भी है 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों हमारे साथ है कैंगोरेंट, तो इसको मैं टिक करता हूँ, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को कैंगोरेंट और सिमिलर की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर फिगर एंड चेक इफ़ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर आर नॉट। अगर आप क्या करें, इस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करें, ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व किया, तो यही प्रॉपर्टीज़ आप इन शेप पर अप्लाई करें और देखें कि ये हमारे साथ सिमिलर है कि नहीं। तो चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम इन दोनों का जो साइड्स है इसका रेशो मालूम करते हैं। तो सी बी, ठीक है, सी बी जो साइड है इसका करस्पॉन्डिंग साइड हमारे साथ है एफ ई, ठीक है। सो सी बी साइड डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है, इज़ इक्वल टू सी बी हमारे साथ है 72 और डिवाइड बाय एफ ई हमारे साथ है 24, ठीक है। तो अगर हम 72 को 24 से डिवाइड करें तो इससे 3 आता है। इसी तरह से ए बी, ठीक है, ए बी साइड डिवाइड बाय डी एफ, ठीक है, इसका करंट करस्पॉन्डिंग साइड हमारे साथ है डी एफ। सो ए बी हमारे साथ है 36 और डिवाइड बाय ये है 12, सो 12 36 डिवाइड बाय 12 इससे भी 3 आता है। सो अगर आप इन दोनों के रेशोज़ को देखें तो इसके रेशो ये हमारे साथ बराबर है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि सी बी डिवाइड बाई एफ ई साइड इज़ इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी एफ इज़ इक्वल टू 3। मतलब दोनों का जो रेशो है वो हमारे साथ है 3। तो हम कह सकते हैं कि ये शेप और ये शेप ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर शेप है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका वो करें, देखें और इसका वो रेशो आप मालूम करें, ठीक है। सो ए बी जो है ए बी, ठीक है, ए बी हमारे साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी साइड जो है इसका रेशो जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड। सो ए बी हमारे साथ है 20, सो 20 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 4,
ठीक है। इसी तरह से हम हमारे साथ जो दूसरा साइड है वो है BC डिवाइड बाय YZ, ठीक है, YZ। सो BC वो हमारे साथ है 40, इसका करस्पॉन्डिंग साइड YZ वो है 10। सो 40 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4। सो इसका जो रेशो हमारे साथ आता है वो भी 4 है। तो रेशो दोनों का सेम है, मतलब बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला शेप इसका सिमिलर है। सो हम लिख सकते हैं कि AB डिवाइड बाई XZ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई YZ इज इक्वल टू 4, ठीक है। इनके रेशोस हमारे साथ बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। सो ये था एक्सरसाइज नंबर 10.9। इसके बाद हम 10.10 को अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी वो आप देख सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।